तुम कब से खड़े हो यहाँ? बस अभी अभी आया हूँ मैडम। तहसीन, मेरी बात तो रुको सुनो। रुको रुको जरा। तुम पीछा कर रही थी मेरा? नूरान, जवाब चाहिए मुझे। बेवकूफ, ये क्या कर दिया तुमने? हाँ? मैं तुम्हारी असलियत पहचानना चाहती थी। तहसीन, इस आदमी को तुमने मारा है। मैं कोई कातिल हूं क्या नूरान? मैं फौरन डिलीट कर रहा हूं ये तस्वीरें, फौरन। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मुझे तो ये मेरा मोबाइल मुझे तो, मैं पुलिस के पास जाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। जानती हूँ तुमने ही मारा है उसे। पुरसुकून हो जाओ, तुम्हें गलतफहमी हुई है नूरान। या मेरे अल्लाह, लाओ ये फोन मुझे दो। लाओ मुझे दो, मुझे दो। क्या कर रही हो? लाओ मुझे दो, मुझे दो। लाओ इधर लो नूरान। नूरान, अम्मी की मिस्ड कॉल। क्या हुआ? उठा नहीं रही। वॉइस नोट भी भेजा है मुझे। हाले तुम्हें फौरन घर आना होगा, एक जरूरी बात करनी है तुमसे। तहसीन के बारे में तुम सही कह रही थी। नूरान, 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 नूरान प्लीज मेरी जान, ऐसा मत करो, होश में आओ। नूरान मेरी जान, अपनी आंखें खोलो। नूरान प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। नूरान आंखें खोलो अपनी। नूरान, या मेरे अल्लाह, किसका फोन आ रहा है? किसका फोन आ रहा है इस वक्त? कौन सा वक्त है फोन करने का? नूरान आंखें खोलो। नूरान, नहीं। कुछ हुआ है क्या? अम्मी फोन उठाएंगी तो पता चलेगा। हो सकता है उनका मोबाइल कहीं दूर पड़ा हो। रिलैक्स हो जाओ, दोबारा करो। मुसलसल कर रही हूँ लेकिन वो उठा नहीं रही। हाँ बोलो हाले। अम्मी कहाँ है? फोन क्यों नहीं उठा रही? वो उनको दे फोन। वो सीढ़ियों से गिर गई है। ये आप क्या कह रहे हैं? कैसे गिर गई वो? मैं आ रही हूँ फौरन। बेटा, बानो, मैं तुम्हारे लिए दूध लाया हूं बेटा। तुम्हारा मूड कुछ बेहतर हो जाएगा। बानो, क्या चाहते हैं आप? बेटा, ना तुमने रात को खाना खाया ना अब दूध पी रही हो। अगर ऐसा करोगी तो कमजोर हो जाओगी। मैं आपसे अब किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। कुछ नहीं चाहिए। कसम से इसमें और इसकी मां में तो जर्रा बराबर फर्क नहीं है।
है अम्मी को? बताएं क्या हुआ है? आराम से हाले, आराम से बात करो। मैंने पूरे हॉस्पिटल को यहाँ घर पर बुलवा लिया है, जाकर देख सकती हो। ट्रीटमेंट हो रहा है उसका। अब कैसी है मेरी अम्मी? वो बहुत जोर से गिरी है, इसलिए काफी जगह पे चोट आई है उन्हें। कुछ टाइम लगेगा उन्हें ठीक होने में, लेकिन आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पर फिर भी मैं टोमोग्राफी रिपोर्ट्स देखना चाहती हूँ। ठीक है, तो फिर बिल्कुल हम भी टोमोग्राफी की रिपोर्ट आपके साथ देख लेंगे। इसके लिए आज ही मरीज को हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। उनको कुछ वक्त तक मुआयने की जरूरत हो सकती है। मैं अपनी बीवी को ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो घर को हॉस्पिटल बना दूंगा मैं। नहीं, अम्मी को हॉस्पिटल ले चलते हैं हम। क्या मतलब तुम्हारा? नूरान को मैं नजरों के सामने रखना चाहता हूँ। हॉस्पिटल में उसका इलाज इस तरह नहीं हो सकता जैसा घर पे है। लेकिन आज रात को हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है उनके लिए। अगर उनके लिए बेहतर हुआ तो एक नर्स के साथ उनको घर पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। बेफिक्र रहें। हाँ ठीक है, तो फिर ऐसा ही कर लेते हैं, जैसा आप कहें। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद बेटा। बहुत शुक्रिया। बानो सो गई क्या? अपने कमरे में थी, सो गई होगी शायद। क्यों, कुछ हुआ है क्या? नहीं, उसने कॉल पर कहा था कि कुछ बात करनी है, इसीलिए पूछ रही थी बस। आपको कुछ मालूम है? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया। क्या बात हो सकती है? पता नहीं। चलिए खैर, कल पूछ लूंगी उससे। मैं सोने जा रही हूँ। शब बखैर। चलो ठीक है, थक गई होगी तुम भी। उफ। ये क्या हो रहा है? ये मैंने क्या देखा अभी? ओफ, तुम पागल हो गई हो बाहर। क्या हो रहा है बाबा? कुछ नहीं हो रहा बेटी, ये देखो जरा। पागल है क्या? अरे तुम मेरी बात सुनो, ये देखो तो जरा। इसमें देखने वाला क्या है? ये कहाँ से लेकर आ गया? अरे ये तो बहुत काम की चीज है। आपको तो समझाना ही मुश्किल है। देखो जरा, ये कोई आम चीज नहीं है। विटामिन सी है ये, विटामिन सी। जर्मन आए थे इसे लेने। तो अमेरिकन का क्या हुआ? अमेरिका को भूल जाओ, उससे अच्छा तो जर्मनी है। जर्मनी ज्यादा अच्छा है। ठीक है बेटा? ठीक है ठीक है, आखिर अमेरिकन साहब को क्या प्रॉब्लम है? अरे कोई प्रॉब्लम। तौबा है। क्या तुम मुझे बुला रही हो बेटा? क्यों बुलाऊंगी इस वक्त? यहाँ इतना शोर हो रहा था, जब तो आप उठे नहीं मेरी आवाज से उठ गए आप। क्या? जी हाँ। सो जाएं आप।
हाय अल्लाह, बानो। बानो, बानो जल्दी उठो, जल्दी जल्दी उठो, देर हो जाएगी। बानो जल्दी उठ जाओ। क्या हुआ आपा? शाबाश। पता नहीं क्या हुआ, मेरा अलार्म बंद हो गया, मुझे आवाज ही नहीं आई बिल्कुल भी। ठीक है। उफ, आखिर हम सब कैसे सोते रह गए। बाबा कम से कम आप तो उठा देते। बेटा मुझे क्या पता था, पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, मुझे तो कुछ भी पता नहीं चला। देर हो गई क्या? हाँ, गुड मॉर्निंग। मिन्नत गली में एक टैक्सी भेज दीजिए, लेकिन जल्दी भेजिएगा प्लीज। हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है, हमें जल्दी निकलना होगा। क्या नहीं आ सकते? उफ, अच्छा चले ठीक है, कोई बात नहीं, शुक्रिया। आपा क्या हुआ? टैक्सी नहीं मिल रही। तो फिर अब हम कैसे जाएंगे आपा? मेरी जान तुम परेशान मत हो, मैं देख रही हूँ ना। या अल्लाह, इस ऐप पर भी कोई टैक्सी नहीं मिल रही। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? बस से चलते हैं, चलो। तुम दोनों बस में कहाँ ख्वार होते फिरोगे बेटा? क्या मैं अपनी बच्चियों के लिए एक टैक्सी भी नहीं ला सकता? ऐसा बाप हूँ क्या मैं? ऐप छोड़ो, मैं जाता हूँ अभी। अमीरों की चोंच है ये, और वैसे भी ये आखिरी मौके पर मना ही कर देते हैं। 10 मिनट में आता हूँ मैं। बाबा कहाँ जा रहे हैं? आपा चले ना, हम खुद ही चले जाते हैं। टैक्सी, मिनी बस, जो भी मिले। हाँ चलो चलो चलो। एगे, हाय, तुम्हारी अम्मी का पूछना था, कैसी हैं वो? लग तो ठीक ही रही हैं। क्या मतलब इसका? या तो ठीक होंगी या नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा है एगे। उनको कुछ याद नहीं है, गिरी कैसे वो? कल तुम्हारे जाने के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि अम्मी की कंडीशन बेहतर तो है, पर कुछ समझ नहीं आ रहा। दोबारा से चलने फिरने के लिए उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना होगा हमें। ठीक हो जाएंगी वो। कोई काम हो तो बताना मुझे। नहीं, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। उनको बस इलाज की ज़रूरत है ताकि दोबारा वो पहले की तरह चल सकें। तहसीन ने तो पूरे घर को हॉस्पिटल बना दिया है, सुबह से शाम तक चेकअप होता रहता है। अगर मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो मुझसे कह देना, मैं आ जाऊंगा। मुझे पता है, शुक्रिया। तुम बाकी सबको भी बता दो ताकि कोई परेशान ना हो। बाहर की मुझे कॉल आई थी, लेकिन मैं कॉल बैक नहीं कर पाई। हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा उसे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उफ, आज के दिन तो कोई गाड़ी ही नहीं मिल रही है। ओ, टैक्सी आ रही है। टैक्सी, रुको रुको। हाँ, आ जाओ बेटा, मैं गाड़ी ले आया। बाबा आप टैक्सी में चले। हाँ, उफ, कौन सी टैक्सी? मुझे तो कोई टैक्सी नहीं दिख रही यहाँ। गाड़ी सिर्फ तुम्हारे बाबा के पास है। आ जाओ, मजीद देर मत करो। आ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। चलो जल्दी आओ, हमारे पास टाइम नहीं है। हमेशा की तरह तुम आज भी वक्त पर आए हो। मुझे वक्त बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं। बिना वक्त जाया किए हमने भी तहकीकात कर ली। फिर हम यहाँ क्यों मिल रहे हैं? आज मेरी छुट्टी है, पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था दुआन। शुक्रिया। मतलब कोई जरूरी बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? ये देखो, अरकान की रिपोर्ट्स आई हैं। जिसने भी ये काम किया है उसने बहुत ही सफाई से किया है, कोई सबूत नहीं छोड़ा उसने। इस रिपोर्ट के मुताबिक वो खुदकुशी नहीं है, बल्कि गले में रस्सी डालकर उसे मारा गया है। दुआन, जबरदस्ती हुई है, सही समझ रहा हूं ना? उस घर से जिस तरह के निशान मिले हैं दुआन, इससे जाहिर होता है कि उसके साथ जबरदस्ती की गई है। उसने खुद को बचाने की कोशिश की थी और उस जगह से नाखून के टुकड़े मिले जिससे साफ जाहिर होता है। पहले उसे घसीटा गया,
उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर उसे मार दिया गया। उसके बाद उसको टांग दिया। हाँ, मुझे नहीं लगता कि उन बच्चों ने अरकान को फांसी दी होगी। ये जिसने भी किया है वो अरकान से ज्यादा ताकतवर है। और मर्डर का वक्त भी पता चल गया है हमें, बाहर और मर्द के अंदर जाने से 2 घंटे पहले। और किसी ने कुछ नहीं देखा? मेरा मतलब है वो फांसी लगाने वाले को किसी ने तो देखा होगा। अरकान का एक पड़ोसी है जिसने उसके घर से 2 आदमियों को निकलते हुए देखा था, लेकिन उनका हुलिया नहीं बता सका। घर के आसपास फुटेज चेक की है, जिससे हमने उनकी गाड़ी तो पहचान ली है, लेकिन उनकी शक्लें साफ नहीं दिख रही। और अभी तक उन मुजरिमों का पता नहीं चला कि वो आखिर गए कहां। मेरे इंटर्न्स ने जो बताया था, मुझे यकीन है वही बैग होगा। एक तो ये लोग ऐसे चल रहे हैं जैसे पार्क में टहल रहे हैं। भाई रोड है ये। बाबा ये बताइए आपको ये गाड़ी कहाँ से मिली? बेटा तुम्हारे बाबा के बहुत जानने वाले हैं, इतने के तुम गिन भी नहीं पाओगी। मैं अपने दोस्त से लेकर आया हूँ। मैंने उसे बताया कि मेरी बेटी का एग्जाम है, तो दे दी उसने गाड़ी, समझ आई। और चाबी देते हुए उसने पता क्या कहा कि जब भी तुम्हें टैक्सी की जरूरत हो सीधे आकर मेरी गाड़ी ले जाना। बेटा भानो, तुम्हारे एग्जाम खत्म होने के बाद हम पिकनिक पर जाएंगे, साथ में सनसेट देखेंगे, ठीक है ना? बाबा हाँ शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं कि बस तुम दोनों खुश रहो और कुछ नहीं चाहिए। मगर तुम लोगों ने समझने में देर कर दी मुझे। इसीलिए तो जिस घर में काम करती थी उसे लूटने गए थे। बानू कुछ कह रही हो? मैंने सुना नहीं। आपा दरअसल बाबा ने अल्लाह अल्लाह, बाबा क्या हुआ? पता नहीं क्या मसला हो गया। ये बंद कैसे हो गई? अब क्या करेंगे? मैंने आपसे कहा था ना टैक्सी में चलेंगे आपा, अब कैसे जाएंगे हम? रुको रुको, कुछ करता हूं मैं, 2 मिनट बस। चलो चलो स्टार्ट हो जाओ। अब क्या करेंगे बाबा? भागेंगे, हम भागकर एग्जाम्स के लिए जाएंगे। चलो मेरे बच्चों भागो। चलो बानू। मुझे बहुत देर हो रही है आपा, मेरा एग्जाम मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है? ठीक है बानू, अभी वक्त नहीं है, भागो। बच्चियों आराम से जाओ मेरी बच्चियों, ये ताबीज तो लेते जाओ। अरे मेरे लिए रुक जाओ बेटा। बानो बानो। और कुछ है क्या? हाँ, इसके अलावा उस घर से हमें छानबीन के दौरान एक रिंग और बच्चे का खिलौना मिला। खिलौना? उसका बच्चा है? मुझे नहीं पता था। रिकॉर्ड में भी ऐसा नहीं है कि उसका बच्चा है। शायद उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था, या तो वो उस औरत के साथ था जिसका कोई बच्चा था। मुझे तो लगता था उसके बाप के अलावा उसका कोई नहीं है। तो बच्चा कहां से आ गया? और वो औरत? फिर तो हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा। हाँ ढूंढ लेंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। ऑफिसर तुर्गुत उसे ढूंढ रहा है, उन आदमियों के पीछे है वो। और फिर? गाड़ी ढूंढ ली है और रिकॉर्ड्स भी चेक कर लिए हैं, पर गाड़ी चोरी की थी। उंगलियों के निशान भी नहीं थे ना? नहीं मिले। कोई प्रोफेशनल लगते हैं ये लोग। और ये केस मर्डर केस की तरह चलेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूशन का केस खुलेगा। जनाजा आज था क्या? हाँ। ये वही है कोरे। इन्हीं लोगों ने मेरी बेटी को मारा है। मुझे भी ऐसे ही लगता है। मेरी जान टेंशन मत लेना, ठीक है? तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा होगा, सब कुछ आराम आराम से करना, ठीक है? इंशाल्लाह। हाँ जाओ, ठीक से करना पेपर। हाँ चलो जाओ, अच्छे से करना, ठीक है? ठीक है आपा। बंद मत करो भाई, अभी बंद मत करो। 1 सेकंड के लिए रुक जाओ मेरे भाई, रुक जाओ। बानो मैं तुम्हारे लिए पानी लाया हूं मेरी बच्ची। सुने बेटा, बाबा, ये पानी तो लेते जाओ। बाबा मैंने उसे पानी दे दिया है, रिलैक्स हो जाए। हाँ
तो फिर मैं पी लेता हूँ। शुक्र है। देखें, आप ऐसा करें कि उस मुकदमे की फाइल मेरे वकील को पहुंचा दीजिए। मैं आपको उसका नंबर दे देता हूं, आप उससे बात कर लीजिए प्लीज। हाँ ठीक है। अम्मी कैसे गिरी थी? तौबा तौबा, फिर से वही सवाल शुरू कर दिया तुमने। मुझे कैसे पता होगा? मुझे वजाहत चाहिए आपसे। हाले तुम्हें फौरन घर आना होगा, एक जरूरी बात करनी है तुमसे। तहसीन के बारे में तुम सही कह रही थी। अम्मी ये मैसेज भेजने के बाद अचानक गिर गई, लेकिन कैसे? क्या कहना था उन्होंने मुझसे? मुझे कैसे पता वो तुमसे क्या कहना चाहती होगी। तुम्हें खुद पर नाज होना चाहिए। तुमने हम दोनों के बीच ऐसी फूट डाली, उसे इतना यकीन दिला दिया कि मैं उसे धोखा दे रहा हूं, तो उसने तुम्हें ये मैसेज कर दिया। आह नूरान आह, तौबा तौबा, हर चीज का इल्जाम मुझ पर। कैसे हो? ठीक हूं। मुझे नहीं लगा था कि आप आएंगे। मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा। कोई खबर मिली क्या? हम तलाश कर रहे हैं, फिक्र मत करें। मैंने सुना है कि शायद उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी। बिल्कुल। उसके दोस्तों ने बताया कि जेल जाने से पहले उसकी जिंदगी में कोई लड़की थी, फिर अरकान की उससे बात नहीं हुई। उसका कुछ पता चला? नहीं। यहाँ आओ बेटा। मैं तोलन बात कर रही हूँ। हेलो ट्यूलिन। आपने कहा था ना जब जरूरत हो तब कॉल करना। हाँ मैं सुन रही हूँ। मुझे फिर से एपिक दिखाई देती है। काश ये सच होता। काश मैं सच में एपिक को देख सकती। क्या मेरा दिमाग फिर खराब हो रहा है? नहीं, तुम्हें अपनी जिंदगी में जो भी कुछ महसूस हो रहा है ये उसी वजह से हो रहा है। मैंने न्यूज़ देखी थी, पता चला तुम्हारी बेटी का कातिल जेल से छूट गया है और मर भी गया है, और तुम इस केस का पीछा कर रही हो, इसी वजह से परेशान हो। लेकिन ये भी खुशकिस्मती है। वो कैसे? क्योंकि इस बार तुम्हें परेशानी का पता है और ये एक पॉजिटिव साइन है। देखो तुमने कॉल भी मुझे फौरन की। बेफिक्र रहो, सिर्फ मेडिसिन लो। मैं मेडिसिन लेना नहीं चाहती, क्योंकि मेडिसिन लेने से बहुत घबराहट होती है मुझे। देखो दवाइयाँ जरूरी है तुम्हारे लिए लड़की। एक काम करो, वीकेंड पे मुझसे मिल लेना। ठीक है, शुक्रिया आपका।
वाह वाह, कसम से इनकी जिंदगियां देखो। देखो जरा, जितना पैसा ये लोग एक रात में उड़ा देते हैं, हमारा पूरा महीना कट जाए। अगर तुम्हारे पास इतना पैसा होता तो तुम भी एक ही रात में उड़ा देते। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल उड़ा दूंगा, लेकिन मैं उसकी नुमाइश ऐसे सोशल मीडिया पर नहीं करूंगा। पागलपन लगता है मुझे ये सब। बहुत खूब मेरे बेटे। अम्मी आप किस बात की तारीफ कर रही हैं? क्या मतलब है? सेंसिटिव हूं मैं, छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाता हूँ। हाँ क्यों नहीं। हाँ तो ऐसा ही हूं मैं। तुम्हें कोई शक है क्या? मैं उठाऊंगी फोन, अम्मी का होगा। हेलो दिलारा। अम्मी, मेरी बेटी। अम्मी आप आ गई हैं क्या? अम्मी मैं जल्द ही आ जाऊंगी मेरी जान। अब आप भी जाएं, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। लाओ बेटा, मुझे तो, मैं तुम्हारी अम्मी से बात करता हूँ। सुना आपने? अम्मी आ रही हैं। अरे सच में? कहाँ जा रहे हो? छोड़िए इसे। हेलो आपा। जेहुन। जेहुन? अरे वाह, आपको तो मेरा नाम भी याद है। हैं किधर आप? आ गई हूं मैं। आ गई हैं? कहाँ? क्या किचन में आ गई हैं? आप मुझे दिख नहीं रही हैं आपा। मेरे साथ ऐसा मत करो मेरे भाई, जल्द ही आ जाऊंगी, पर मुझे अभी एक जरूरी काम करना है, बहुत जरूरी। आपकी बेटी से ज्यादा क्या जरूरी हो सकता है? जेहुन ऐसा ना कहो, मैं आकर हर बात तुम्हें बता दूंगी ना मेरे भाई। ठीक है, तो आप अपना वो बाकी का काम निपटा लें, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। एक बात पूछनी थी आपसे, इस साल तो आ जाएंगी ना आप? क्योंकि हम सच में इंतजार कर रहे हैं आपका, और इंतजार करते करते आपकी बेटी भी बड़ी हो गई है। मैं जानती हूँ कि तुम इंतजार कर रहे हो, बहुत जल्द आ जाऊंगी मैं, सच कह रही हूँ। हाँ इतना मत कीजिए, ठीक है? आप मेरी बात समझ रही हैं ना? हम इंतजार कर रहे हैं, हम यहीं पर हैं। एक बात कहूँगा, मुझे लगता है आपको दिलारा को बहुत कुछ बताना होगा, क्योंकि आपकी बेटी के पास बहुत सारे सवाल हैं, और अगर आप घर का रास्ता भूल चुकी हैं तो मैं आपको पिक कर लूंगा। नहीं भूली, याद है, आ जाऊंगी। ठीक है, हाँ ठीक है, हम आपका इंतजार कर रहे हैं यहाँ, और दिलारा भी बहुत मिस करती है आपको। मैं उसको भी ये गुड न्यूज़ दे देता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। फ़ोन में चार्जिंग नहीं है, जब आएंगी तो बात करते हैं, मिलते हैं। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अम्मी आने वाली है तुम्हारी, जल्दी आ जाएंगी मेरी शहजादी, तुम्हारी अम्मी जल्दी आ जाएंगी। हाँ लेकिन मुझे भूल मत जाना, ऐसा नहीं हो कि तुम्हारी अम्मी आ जाए और तुम मुझे भूल जाओ। किस करो। मेरी अम्मी फौरन आ जाएंगी ना? आ जाएंगी, आ जाएंगी।